तो ये मणिपुर का दौरा था पीएम का। और चलिए बात कर लेते हैं खास खबर, खास नजर में आज की दूसरी खबर का। भोपाल में कॉलेज छात्राओं से दुष्कर्म और लव जिहाद के आरोपी साद और साहिल के अवैध मकानों पर जिला प्रशासन का बुलडोजर चला है। तीसरे आरोपी फरहान के घर पर कार्रवाई फिलहाल टाल दी गई है। बता दें कि शनिवार 11 बजे कोर्ट में उसकी पेशी होनी थी, लेकिन लोक अदालत के चलते नहीं हो पाई है। एमपी में लगातार बढ़ते लव जिहाद और फिर उस पर हुई बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सीएम मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश कानून से चलेगा, मछली हो या मगरमच्छ, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सभी को ठिकाने लगा दिया गया है। बड़ी बड़ी हवेलियों पर कार्रवाई हुई है। इस बीच कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने सरकार की इस कार्रवाई को गलत बताया है। मुकेश नायक का कहना है कि बीजेपी के पास सिर्फ दो ही हथियार बचे हैं, पहला एफआईआर दर्ज करना और दूसरा घर गिराना। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी की इस तरह की कार्रवाई से जनता में भय का माहौल व्याप्त हो गया है। नहीं, मकान तोड़ना तो उनके लिए, देखिए, दो चीजें बीजेपी के नेताओं के मुंह पर रखी रहती हैं। एक, हम एफआईआर कर देंगे, और दूसरा, हम बुलडोजर चला देंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी की दो ही चीजें चल रही हैं, एफआईआर और बुलडोजर, और ये पब्लिक को भयभीत करते रहते हैं। देखिए, इनको कोई चिंता नहीं। आपने एक चीज देखी होगी कि बीजेपी के नेता कितनी भी उनकी बुराइयां विवस्त्र हो जाएं, पब्लिक की जानकारी में आ जाएं, उनके नेता कुछ भी बोल दें, वो कुछ भी भ्रष्टाचार कर दें, वो किसी पर कार्रवाई नहीं करते। उन्हें किसी की फिक्र है ही नहीं, उन्हें लोक लाज की चिंता है ही नहीं। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि उनके पास ईवीएम मशीन है, उनके पास नकली मतदाता है, उनके पास पैसा है, उनके पास डंडा है, उनके पास पुलिस है, उनके पास जांच एजेंसियां हैं, उनके पास एफआईआर है, उनके पास बुलडोजर है। लव जिहाद और क्या क्या है, इसी राज्य के अंदर यहाँ मछली मगर सबके ठिकाने लगाए गए अपनी सरकार के माध्यम से। बड़ी बड़ी हवेलियों के बड़े बड़े लोगों के लिए कानून सबके लिए बराबर है। तो देखा आपने, लव जिहाद मामले पर जो है आरोपियों के घर को जमींदोज कर दिया गया है, बुलडोजर से उनके अवैध निर्माण को ढहा दिया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी भोपाल से सहयोगी दिव्या गोयल हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। दिव्या, बात की जाए टीआईटी कॉलेज में लव जिहाद दुष्कर्म के मामले को लेकर जो है आरोपी साद और साहिल के मकानों को जमींदोज कर दिया गया है, आखिर क्या कुछ जानकारी है? कपिल, जैसा कि आज सुबह सुबह तड़के ये कार्रवाई की गई, सुबह 4 बजे से इस कार्रवाई की तैयारी की जा रही थी और बाहरी पुलिस बल और बैरिकेडिंग को तैनात करके आज ये कार्रवाई की गई है। और जो इस बड़े गंभीर मामले के ये जो आरोपी थे साहिल और साद, इनके घरों को जमींदोज कर दिया गया है। और जैसा कि पहले ही मुख्यमंत्री इस मामले में, लव जिहाद के मामले में, ये साफ कर चुके हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई मछली हो, चाहे कोई मगरमच्छ हो, कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कोई कितना ही बड़ा कद किसी का क्यों ना हो, लेकिन उसे बख्शा नहीं जाएगा। और जैसे कि पहले अभी देखा हमने, एक चारी मछली वाले मामले में एक बड़ा बंगला ढहाया गया था, और आज ये जो दो आरोपी है टीआईटी कॉलेज में, जहाँ लड़कियों को प्रेम प्रसंग में बरगलाकर फिर रेप और धर्मांतरण जैसे मामले सामने आ रहे थे, इतना संगीन मामला था, इसमें एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आज इन जो आरोपी है इनका घर ढहाया गया है। और प्रशासन का कहना है, चूंकि जो ये घर बने थे इनके, ये अतिक्रमण, सरकारी जमीन थी चरनोई की, उसके पे अतिक्रमण था, इसलिए ये घर ढहाए गए हैं। जहां कांग्रेस ने आरोप जरूर लगाया है, लेकिन एक के बाद एक जिस तरह से कार्रवाइयां हो रही हैं, सरकार अपनी मंशा साफ कर चुकी है और इस तरह के फैसले भी ले रही है कि जो इस तरह के कृत्य करेगा, जो ऐसी मासूम लड़कियों से खिलवाड़ करेगा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। कपिल। दिव्या, लेकिन तीसरे आरोपी जो फरहान है उसके घर पर अभी बुलडोजर कार्रवाई नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि पेशी होना था, पेशी नहीं हो पाई है। लेकिन साफ तौर पर जो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार है, ये संदेश देना चाहती है कि प्रदेश में अगर गड़बड़ झाला करोगे तो नहीं चलेगा। उनके बयान को कैसे देखें? जी बिल्कुल बिल्कुल कपिल, मुख्यमंत्री साफ पुलिस को कह चुके हैं, प्रशासन को, कि उन्हें फ्री हैंड दिया गया है, और अगर कोई भी ऐसा कृत्य करता है और कोई भी ऐसी गड़बड़ी करता है तो, और ऐसा अपराधी तत्व के किसी व्यक्ति के लिए कोई माफी नहीं है इस प्रदेश में, और उसके खिलाफ जो गंभीर कार्रवाई होनी होगी वो होगी। और ये हम देख भी रहे हैं, लगातार इस पूरे मामले में, जब से मामला उठ रहा है, लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो रही है और उनके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है। कपिल। चलिए दिव्या, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये मध्य प्रदेश में टीआईटी कॉलेज का
लव जिहाद दुष्कर्म का मामला है जिसमें आरोपियों के मकानों को आप देख सकते हैं तस्वीरों में कैसे जमींदोज कर दिया गया है। तो यह मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का सख्त संदेश है कि अगर मध्य प्रदेश में रहना है तो गड़बड़ झाला नहीं करना है, और करना है तो उसको ठिकाने भी लगाया जाएगा।